हेलो एवरीवन, दिस साइड एमडी अमन्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली डीप लर्निंग का एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स आर्किटेक्चर है जो प्राइमरी टेक्स्ट और सीक्वेंसली डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। और ये पूरा ने आर एन एन एस एंड एल एस टी एम एस की तरह वर्ड बाय वर्ड काम नहीं करता है, बल्कि पूरे सीक्वेंस को एक साथ प्रोसेस करता है। इसका मेन पर्पस सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है, जो हर इसका हर वर्ड के साथ रिलेशन समझा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के इस डायग्राम को एक्सप्लेन हम करेंगे और इसको देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर जो डीप लर्निंग का ट्रांसफॉर्मर होता है वो होता क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए आज देखते हैं हम सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन क्या होता है। यहाँ पे हमने यूज किए हैं अटेंशन। तो यहाँ देखेंगे हम कि सेल्फ अटेंशन क्या होता है। सेल्फ अटेंशन एक मॉडल है जो एक सेंटेंस में हर शब्द की इंपॉर्टेंस दूसरे शब्दों की कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली सेल्फ अटेंशन पर काम करता है और पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, इनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर पर काम करता है और पोजिशनल इनकोडिंग पर काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली यूज कहाँ होते हैं। ट्रांसफॉर्मर मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं कि ये हर एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को मतलब कि हर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है। और टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज होता है, चैट जीपीटी मॉडल की तरह टेक्स्ट लिखना। और समराइज के लिए यूज होता है, जो मतलब आर्टिकल को समरी में बनाने के लिए यूज समरी में बनाने का यूज होता है। कंप्यूटर विजन अब इमेज पर भी यूज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें से जो दिए हुए हैं हमारे एड नॉर्म्स, फीड फॉर्म्स, ये जो इनकोडर का पार्ट है, ये बेसिकली इनकोडर का पार्ट है। एंड फर्स्ट इज दिस इनकोडर पार्ट जो लेफ्ट साइड में है, उसको हम देखते हैं कि इनकोडर का काम इनपुट सीक्वेंस को समझने के लिए यूज होता है। और इनपुट इम्बेडिंग्स मतलब होता है इमेज इनपुट इम्बेडिंग्स। क्या करता है, इनपुट वर्ड को कन्वर्ट करता है नंबर में। और यूज इसका बेसिकली यूज होते हैं टेक्स्ट मशीन रीडेबल फॉर्म और वर्ड मीनिंग टू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। इसका यूज होते हैं टेक्स्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में और वर्ड मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होते हैं। और इसमें से हम देखते हैं कि एड नॉर्म्स यहाँ पे यूज हो रहा है पोजिशनल इनकोडिंग्स। इमेज इमेज में पोजिशनल इनकोडिंग्स इम्बेडिंग्स के साथ ऐड होता है और वर्ड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन देता है। ये इसका यूज सेंटेंस और के सीक्वेंस को समझने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे यूज हो रहे हैं हमारे मल्टी हेड अटेंशंस। मल्टी हेड अटेंशंस बेसिकली हर वर्ड को बाकी वर्ड से रिलेट करता है। और इसका यूज कॉन्टेक्स्ट समझना, इंपॉर्टेंट वर्ड पर फोकस करना होता है मल्टी हेड अटेंशन का। और लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी सॉल्व करता है मल्टी हेड अटेंशन। उसके बाद में यहाँ पे है एड्स एंड नॉर्म्स। एड एंड नॉर्म्स क्या करता है, रिड्यूसल कनेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन करता है और इसका ट्रेनिंग एस्टेब्लिश बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ पे है फीड फॉरवर्ड। इसमें बात कर रहे हैं हम एड नॉर्म्स, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन
यहाँ पे फीड फॉरवर्ड क्या होते हैं? फीड फॉरवर्ड हर वर्ड पर डिपेंडली न्यूरल नेटवर्क लाता है और यूज इसका नॉन लीनियर ऐड करने के लिए होता है। फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज होता है फीड फॉरवर्ड का। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनकोडर लेयर्स, यहाँ पे आ रहा है इनकोडर्स लेयर्स। ये इनकोडर लेयर्स जो है वो बेसिकली मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये पूरा ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। यहाँ पे आ रहे हैं इनकोडर्स लेयर, ये वाला जो लेयर्स है वो इनकोडर्स लेयर्स है। ये पूरे ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है नॉर्मली। इसका इसका यूज डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और बेटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज होता है। और फाइनली इनकोडर जो यूज होता है इनपुट्स सेंटेंस को डीप कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग बनाने के लिए यूज होता है। और नाउ दी लेफ्ट साइड ऑफ डिकोडर्स। अब यहाँ हम बात करते हैं डिकोडर्स के बारे में। तो इसका पहला आउटपुट एम्बेडिंग्स देखते हैं डिकोडर्स का। तो शिफ्ट राइट साइड में है और ये पहले जनरेट वर्क को इनपुट लेता है जिसका यूज स्टेप बाय स्टेप वर्ड जनरेशन के बाद होता है और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। और इसका मतलब कि इसका हम देखते हैं पोजिशनल इनकोडिंग्स देखते हैं। तो सेम काम जैसे इनकोडर में होता है और इसका यूज आउटपुट सेंटेंस को ऑर्डर में मेंटेनेंस रखता है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं मास्क मल्टी हेड अटेंशन का। तो मास्क मल्टी हेड अटेंशन है क्या, क्या करता है ये? फ्यूचर वर्ड को मार्क्स कर देता है और इसका यूज चीटिंग्स रोकना, प्रॉपर टेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है, ऑटो रिग्रेसिव बिहेवियर के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद में आता है इनकोडर डिकोडर अटेंशंस। इनकोडर डिकोडर अटेंशन बेसिकली मल्टी हेड अटेंशन होते हैं। और यहाँ से इनकोडर है और यहाँ से डिकोडर। ये इनकोडर जो बेसिकली कनेक्ट है यहाँ पे मल्टी हेड अटेंशन में। तो इसका बेसिकली नाम यहाँ डिकोडर में जो पार्ट है ये वाला मल्टी हेड अटेंशन, इसका बेसिकली दिया गया है इनकोडर एंड डिकोडर अटेंशन, यानी कि मल्टी हेड अटेंशन। ये करता क्या है, डिकोडर और इनकोडर का आउटपुट पर अटेंशन देता है। इसका यूज ट्रांसलेशन टास्क के लिए होता है और शॉर्ट सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए इसका बेसिकली यूज करते हैं। और यहाँ जो डिकोडर में दिया है फीड फॉरवर्ड, ये सेम काम जैसे कि इनकोडर में करता है वैसे ही सेम काम यहाँ पे डिकोडर में भी करता है। और इसका यूज आउटपुट रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे आता है डिकोडर में एड्स एंड स्नोम सब लेयर के बाद। इसका मतलब कि जो है ये सब लेयर्स है और इसका यूज स्टेबिलिटी प्लस फास्ट ट्रेनिंग के लिए यूज इसका हम करते हैं। और डिकोडर लेयर यहाँ पर जो है डिकोडर लेयर, इसका यूज हम करते हैं मल्टी लेयर्स को बेटर जनरेट करने के लिए। दिया हुआ है लीनियर क्या करता है, ये बेसिकली इनपुट को वोकेबुलरी साइज में कन्वर्ट करता है। जो लीनियर होता है वोकेबुलरी साइज में डिकोडर को कन्वर्ट करता है। और सॉफ्टनेस जो होता है वो प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है कि हर वर्ड का प्रोबेबिलिटी ये जनरेट करता है। इसका मोस्ट यूज होता है प्रोबल नेक्स्ट चूज करने के लिए। नाउ अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर न्यूरल आर्किटेक्चर ऑफ एनपीएल एंड विजन है
और इसका इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में। इसका मेन बेसिक पर्पस था अटेंशन इज ऑल यू नीड के लिए था, और प्रोसेस होल्ड सेंटेंस एंड पैरेलल, ये था इसका नीड्स। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशंस। इसका डेरिवेशन क्या होते हैं? तब बैक प्रोपोगेशन का डेरिवेशन या ट्रांसफॉर्मर का जो है वो बैक प्रोपोगेशन का डेरिवेशन दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एम एस ई एल इज इक्वल टू हाफ और वाई माइनस वाई डाइस का स्क्वायर। और ये जो है हमारा दिया हुआ है यहाँ चेन रूल। इस चेन रूल से हम निकाल सकते हैं न्यू W new is equals to W old minus lambda चेन रूल लगा के हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है W new is equals to W old, ये हमारे फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम इसका वेट अपडेट्स निकाल सकते हैं यहाँ पे।